बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एशियाई बाज़ारों की शुरुआत से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो कुछ मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो लाल निशान में फिलहाल 22 अंक ऊपर हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी में। और दूसरे इंडाइसेस देखेंगे तो निकाई हल्की हरे निशान में कारोबार कर रहा है, कोरिया के बाजार लाल निशान में है, चीन के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं और हांगकांग के बाजार कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 158 अंक की गिरावट हांगकांग के बाजारों में देखने को मिल रही है। तो काफी मिली जुली शुरुआत है। ज्यादातर जो इंडाइसेस हैं एशियन मार्केट में वो सपाट ही आज देखने को मिल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी से भी जो ओपनिंग टिक्स मिल रहे हैं वो थोड़े स्टेबल है। 23,600 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो अमेरिकी बाजारों में भी काफी फ्लैटिश कारोबार और मिला जुला कारोबार देखने को मिला। डाउ जोन्स में तो हमने 300 अंकों की तेजी देखी, लेकिन S&P 500 और नास्डैक की तेजी पर ब्रेक लगा। लगातार रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे थे, रिकॉर्ड स्तर हम देख रहे थे, लेकिन कल के सेशन में हमने देखा कि S&P 500 और नास्डैक हल्के लाल निशान में बंद हुए। 5500 का स्तर छूने के बाद S&P 500 की जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी नरमी के साथ हुई और वजह ये थी कि एनवीडिया के शेयर में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। 3.5% की गिरावट थी एनवीडिया में, जिसके चलते नास्डैक में गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा कल काफी सारे आर्थिक आंकड़े भी आए हैं, उसके चलते थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स में हमने बढ़त देखी और उसी का असर था कि नास्डैक में भी थोड़ा प्रेशर आया। आर्थिक आंकड़ों को देखते हुए अब इकोनॉमी में स्लो डाउन की बात की जा रही है, लेकिन इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि फेड ब्याज दरों को लेकर अभी जो भी वो फैसला ले रहा था, उनको दिखाई दे रहा था कि इकोनॉमी मजबूत है, लेबर मार्केट मजबूत है, लेकिन कल के जो आंकड़े आए हैं उनको देखते हुए अब लग रहा है कि फेड जल्द से जल्द ब्याज दरों में कटौती को लेकर कुछ संकेत दे सकता है या इस बारे में जल्द ही फैसला कर सकता है। क्योंकि जो आंकड़े हमने देखे कल के दिन लेबर मार्केट की अगर बात करें, इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े बढ़कर 2.38 लाख पर पहुंच चुके थे, जो कि अनुमान से ज्यादा थे। और कुल क्लेम की बात करें तो वो अपने 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके थे। तो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े बढ़े हैं। मई हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़ों में अगर हाउसिंग आंकड़े देखेंगे तो वहां पर भी हमने एक डिप देखा। और जून फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि को ट्रैक करती है, वो भी अनुमान से बेहद ही कमजोर नंबर्स निकल कर आए। 4.8 का अनुमान था, लेकिन 1.3 ये आंकड़ा निकल कर आया, जो कि बेहद वीकनेस, बेहद ही धीमापन शो कर रहा था। तो इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सुस्ती नजर आ रही थी यूएस की, जिसके चलते अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात है और संकेत हैं वो तेजी से फिर से वापस उस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आज यूएस पीएमआई के भी आंकड़े आएंगे और काफी सारी इकोनॉमी में हम देखेंगे कि पीएमआई के आंकड़े घोषित होंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार कल हरे निशान में बंद हुए क्योंकि वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को बरकरार रखा। हम आपको बता दें कि ये पॉलिसी से पहले यूके में जो महंगाई के आंकड़े आए वो एग्जैक्ट जो 2% लक्ष्य बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तय किया था, उसके बाद ये आंकड़े निकल कर आए। तो ये भी एक पॉजिटिव था और उसके बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव भी नहीं हुआ, तो ये भी पॉजिटिव नजर आया, जिसके चलते हमने देखा कि यूरोप के बाजार अच्छी मजबूती के साथ 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो 10 ईयर यील्ड्स हल्की बढ़त वहां पर देखने को मिली। हालांकि अभी भी 4.2% के पास ही है, ज्यादा कुछ बड़ी तेजी नहीं आई, लेकिन हल्की बढ़त थी वहां पर क्योंकि अब स्लो डाउन की संभावना बढ़ने लगी है। और इन संकेतों को देखते हुए सोने में कल हमने अच्छी तेजी देखी और सोना 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की बात भी तेजी से हो रही है। इसके चलते सोने में हमने अच्छी तेजी देखी। कच्चा तेल $85 के आसपास स्थिर है। तो यह है आज के लिए संकेत काफी मिले जुले आ रहे हैं। अगर एशियाई बाजारों को देखें और अमेरिकी बाजारों, यूरोप के बाजारों से संकेतों को देखें तो काफी मिक्स्ड क्यूज आज भारतीय बाजारों के लिए मिल रहे हैं। एक बार